नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के लिए। बुद्धिमान राशि, कन्या राशि मैनेजमेंट की राशि। और कन्या राशि के तो आप जानते ही हैं, बुध देव इसके प्लैनेट होते हैं और गणेश भगवान इसके स्वामी होते हैं। तो बहुत ही बैलेंस राशि है, छठी राशि है काल चक्र की। तो आधा इधर का आधा इधर का बैलेंस होता है, दोनों बीचों बीच की राशि पड़ती है। तो ये बैलेंस करने में बहुत माहिर है, तो बैलेंस करती है ये राशि। तो हम देखते हैं कि अभी जो इतने वर्षों से आपने संघर्ष किया, अब आपके जीवन में जो दुख थे, पारिवारिक दुख थे, पत्नी को लेकर, पति को लेकर, अपने स्पाउस के रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही थी, कैरियर के रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, धन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, अब ग्रहों का जो महापरिवर्तन हुआ है इस मई के महीने में, यहाँ से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने जा रहे हैं उसके लिए हम देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी बृहस्पति और राहु केतु के परिवर्तन की। तो अब ये क्या परिणाम आपको देंगे वो देखते हैं। जून के महीने से ही आपको क्या लाभ देने वाले हैं, ये सब आपको हम देखते हैं कि क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी आपके जो राहु और केतु ने स्थान परिवर्तन किया है। राहु छठे स्थान पर आए और केतु आपके द्वादश स्थान पर गए हुए हैं। ये भक्ति का, मुक्ति का आपका घर होता है, द्वादश घर। तो अब केतु महाराज भक्ति देंगे आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी में लेकर चले जाएंगे, आपको इंट्यूशन पावर देंगे। अभी तक कन्या राशि के साथ क्या हो रहा था कि ये लोगों को समझ नहीं पाते थे, उनके अंदर में जो चीजें चलती थी, जैसे लोग किस नेचर के हैं ये भाप नहीं पाते थे। तो इनके साथ धोखा बहुत होता था, धोखाधड़ी बहुत होती है कन्या राशि वालों के साथ, क्योंकि भोले भाले होते हैं, सब पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अब केतु महाराज आपको एक ऐसी शक्ति दे के जाएंगे कि आपने किसी का एक बार चेहरा देखा और उसको स्कैन कर लिया पूरी तरीके से कि अच्छा ये इंसान ऐसा है। तो अब आपको जो चीटिंग, जो धोखा मिल रहा था लोगों के साथ, वो कोई नहीं आपके साथ कर पाएगा। एक नजर डाली नहीं आपने कि उसको पूरा एनालाइज कर लिया कि ये कैसा है। भक्ति देंगे, मुक्ति देंगे। अब आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे और अपनी मुक्ति, अपनी भक्ति में बहुत आप आगे जाएंगे। मुक्ति के लिए आप भक्ति करेंगे, आप समाज सेवा के कार्य करेंगे और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के कार्य करेंगे, क्योंकि ये कन्या राशि बहुत ज्यादा समाज सेवक राशि है, ये समाज सेवा के कार्य ही करती है। तो राहु यहाँ पर आपके छठे स्थान में बैठकर आपका रोग नष्ट करेंगे। जो भी आपके शरीर में रोग चल रहे हैं उनको 1.5 वर्ष तक यहाँ पर रहकर पूरी तरीके से आपको रोग मुक्त करेंगे, कर्ज मुक्त करेंगे, आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। यहाँ पर जो भी शत्रु आपके देखिए बनेंगे, बहुत बनेंगे, और कन्या राशि के शत्रु ऐसे भी बहुत होते हैं, वो सबका यहाँ पर नाश करेंगे। उठाव नहीं चलेगा। जो पुराने शत्रु हैं उनको तो पूरी तरीके से निस्ते नाबूद कर देंगे, ये धरती से ही विदा करेंगे। कन्या राशि के लिए ये राहु करने वाले हैं। और जितना भक्ति करेंगे उतना ही राहु दुष्टों का संहार करेंगे, आपके दुश्मनों का संहार करते चले जाएंगे। जून के महीने में आपके लिए क्या अच्छा होने जा रहा है? देखिए, बृहस्पति आपके कर्म भाव में आ गए हैं, भाग्य भाव से कर्म भाव में आए हैं 14 मई को। अब ये आपके कर्म को बढ़ाएंगे, यहाँ 18 अक्टूबर तक रहने वाले हैं और ये आपके कर्म भाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। जो आप अभी तक नहीं हासिल करवा रहे थे, जो आप सिर्फ अभी तक स्टडी कर रहे थे, ज्ञान ले रहे थे, अब वो इम्प्लीमेंटेशन का समय आ गया है। अब यहाँ पे आपको फील्ड वर्क करने का समय आ गया, अब आपको इम्प्लीमेंटेशन करने का समय आ गया है। अगर आपने स्टडी की है या बहुत समय से प्लानिंग कर रहे थे, अब वो स्टडी को आप यहाँ पे चरितार्थ करने का समय आ गया। यानी कि आपको नौकरी, बिजनेस, काम जो आप कर रहे हैं वहां ये सफलता देने जा रहे हैं। और मैक्सिमम क्या 100% मान के चलो, जितना कन्या राशि के जातक जातिका हैं उनको कैरियर में एक नया बूस्ट, एक नई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली 100% मिलने जा रही है। और 18 अक्टूबर तक यहाँ है, फिर एकादश भाव में जाएंगे।
जब एकादश भाव में जाएंगे तब आपको स्थायित्व देंगे, स्थिरता देंगे और आपको बहुत ज्यादा धन लाभ देंगे। कर्म भाव में जो कर्म करा रहे हैं उसका रिजल्ट 18 अक्टूबर के बाद आपको मिलेगा। 18 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच में यहाँ पर बृहस्पति रहेंगे और ये आपको यहाँ पर रिजल्ट दे देंगे उसका। तो ये कन्या राशि के लिए शुभ होने जा रहा है। मंगल यहाँ पर नीच के होके एकादश भाव में बैठे हैं, लेकिन आपके लिए शुभ फलदायी है। एकादश भाव में कोई भी ग्रह निगेटिव इफेक्ट देता ही नहीं, आपके लिए शुभ फलदायी है। कब तक? ये 6 जून तक। इसके बाद आपके लिए संघर्ष पैदा करेंगे। पार्टनरशिप के आपके पति पत्नी के संबंधों में ये संघर्ष देंगे। जो अभी तक राहु दे रहे थे यहाँ बैठकर और अभी तक पिशाच योग बना के रखा था, अभी फिर शनि आ गया तो पिशाच योग बना दिया। पिशाच योग बनने से आपकी लव लाइफ में फिर समस्याएं खड़ी की और थर्ड पार्टी एंट्री कराई। दुनिया भर का ड्रामा हुआ आपकी लव लाइफ में। ये अभी 2 महीने से लगातार यही चल रहा था। 29 मार्च से ये स्टार्ट हुआ है आपकी लव लाइफ में। ये अभी मुक्त हुए नहीं, राहु इधर मुक्त हुए नहीं कि अभी ये जो आपको 15 दिन है एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आपको जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे, केतु ऑलरेडी है, मंगल यहाँ पहुंचेंगे अपनी नीच राशि से निकल के, तो इनका षडाष्टक योग शनि के साथ बन जाएगा और ये षडाष्टक योग फिर आपकी लव लाइफ को डैमेज करेगा। तो आपको पत्नी के साथ अपने संबंधों को अच्छा बना के रखना है। पार्टनरशिप में जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं वहां भी संबंधों को अच्छा बना के रखना है। ये आपको अभी 2 महीना, ये जून और जुलाई, ये 2 महीना आपके लिए खतरा है, क्योंकि अभी यहाँ आएंगे फिर यहाँ आएंगे, तो ये थोड़ा से सावधानी का समय है। उसके बाद आपके लिए फिर मंगल का प्रभाव खत्म हो जाएगा। हालांकि ये यही जब ये यहाँ से यहाँ ट्रांजिट कर जाएंगे तो ये आपका ये षडाष्टक योग खत्म हो जाएगा, तो फिर आपके लव लाइफ में दिक्कतें कम होंगी। ठीक है, बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, इनकी जो पंचम दृष्टि है वो यहाँ पर पड़ रही है। अब पंचम दृष्टि यहाँ पे पड़ने से आपके लिए धन लाभ अवश्य कराएंगे। इनकी सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, सीधी दृष्टि, केंद्राधिपति बनकर बैठे हैं। तो जिन लोगों का बृहस्पति की महादशा चल रही है उनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। सबसे बड़ी चीज आप ये नोट करो पहले, क्योंकि वो आप अपनी ही महादशा में है। केंद्र में बैठकर केंद्र के स्वामी ये अपने केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्र के स्वामी हैं, और आपके ये 4th हाउस को देख रहे हैं। ये माता पिता, प्रॉपर्टी, संपत्ति, भवन, वाहन, अचल संपत्ति का घर है। ये आपको यहाँ पर लाभ कराएंगे। माता पिता से आपको खूब सारा ये धन लाभ देंगे। हाँ, एक चीज आपको अपनी माता के स्वास्थ्य पे भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। इनकी जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके पंचम भाव में पड़ेगी, तो अब आपकी लव लाइफ को ये बेहतर करेंगे और आपके लिए ये जो कैरियर है आपका, पढ़ाई लिखाई में जहां मन नहीं लग रहा था, ये सब आपके लिए अभी यहाँ पे करते रहेंगे। ठीक है, शनि यहाँ पर इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पर बृहस्पति के ऊपर जाएगी, तो आपके लिए अच्छा है, कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनकी सप्तम दृष्टि आपके यहाँ पर जा रही है, तो ये आपको थोड़ा आलस्य दे सकते हैं और एक चीज और समस्या आपके लिए कर सकते हैं, आपको उदास कर सकते हैं। शनि आपको थोड़ा उदासी देते हैं, तो ये आपको उदास करेंगे और ये 2.5 वर्ष तक यहाँ पर रहेंगे, तो आपको थोड़ा उदासी देंगे ये। लेकिन आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझ के आगे बढ़ना होगा, ये अच्छा है। देखिए, शुक्र आपके यहाँ से निकलकर यहाँ आ रहे हैं 31 मई को, तो 31 मई को आपके अष्टम में जाएंगे शुक्र, अभी सप्तम में है, तो 31 मई तक आपके लिए खूब सारा धन लाभ सब कुछ है। आपके रिश्ते भी ठीक होंगे। ठीक है, 31 मई के बाद शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये वैसे भी विलासिता के ग्रह होते हैं, तो यहाँ रहेंगे। ये आपके लिए कोई बहुत हानि करने वाले नहीं है, क्योंकि ये इन्हीं के मित्र भाव में रहेंगे, तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये अष्टम कष्ट का घर होता है और यहाँ शुक्र का बैठना आपके लिए अच्छा है, शुभ फल देगा। ठीक है, बुध का यहाँ 23 मई को ट्रांसफर हो रहा है, तो 23 मई को बुध यहाँ आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में। सूर्य भी यहाँ पर है पहले से, तो सूर्य और बुध दोनों मिलके क्या करेंगे, आपके लिए सूर्यादित्य योग का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। अभी आपके लिए जो ये आदित्य योग बन रहा है,
तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये आपको बहुत लाभ देंगे, भाग्य में उन्नति, तरक्की। ये बुद्धि का घर होता है। अब आपके सारे काम बुद्धि से बनेंगे। जितना भी अभी तक आपको नहीं हो रही थी चीजें, सब आप अपनी बुद्धि से सब काम बनाएंगे। और फिर उसके बाद आपके बुद्धदेव कर्म भाव में आ जाएंगे 7 मई को। तो इनका एक ही बार 2 बार में ट्रांसफर हो जाएगा 14-14 दिन का। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएंगे अपने कर्म भाव में बृहस्पति के साथ बैठकर आपके कर्म को बहुत अधिक उन्नतिशील बनाएंगे। सारा काम आपका सुपर डुपर होके रहेगा। ये मान के चलिए, आपका जून मंथ आपके कर्म को बहुत प्रबल करने वाला है। आपको हर एक रिजल्ट जब यहाँ पर आएंगे तो मान सम्मान आपको बहुत दिलाएंगे। ये मान के चलिए, बुद्धदेव यहाँ जैसे ही आएंगे आपको मान सम्मान, भर भर के मान सम्मान मिलने वाला है। यानी कि आपकी तरक्की, उन्नति सब कुछ आपको देने वाले हैं यहाँ पर बुद्धदेव जैसे ही आते हैं। और आप क्यों नहीं लाभ देंगे? क्योंकि ये तो आपके स्वामी हैं, आपके कन्या राशि के स्वामी हैं, इसीलिए आपको बहुत शुभ समय है। ये सूर्य आपके भाग्य को उन्नत करते रहेंगे, भाग्य को ये 1 महीना प्रबल करेंगे। और जब सूर्य आपके कर्म भाव में आएंगे, कर्म के स्वामी होते हैं, उस समय आपको और जबरदस्त लाभ देंगे। लेकिन अभी ये भाग्य भाव में बैठकर ही आपके भाग्य को प्रबल किए हुए हैं। जून का महीना आपके लिए बहुत शुभ कारक है, बहुत शुभ कारक है। सावधानी एक करनी है, जब मंगल यहाँ आएंगे सदाष्टक योग बनेगा, पति पत्नी के संबंध, पार्टनरशिप में गड़बड़ी करेंगे, बाकी चीजें आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जून का महीना ये आपके लिए बहुत शुभ कारक है मित्रों। और कन्या राशि के लिए ये अब सफलताओं का दौर है, क्योंकि इसके लिए जो ग्रह हैं वो सब पॉजिटिव है। देखिए, हमारे अंदर में स्पिरिचुअलिटी जब आती है, जब पूजा पाठ आती है, जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो हम कहीं न कहीं ईश्वर प्रदत्त कार्यों में हिस्सा जरूर लेते हैं, सेवा भाव जरूर करते हैं। और ये केतु अभी तक जो यहाँ बैठकर कष्ट दे रहे थे ना, राहु केतु, अब ये यहाँ पर गए हुए हैं। 1.5 साल आपको परम सौभाग्यशाली बना के मानेंगे ये। ठीक है, बहुत भक्ति कराएंगे, जितना भक्ति कराएंगे उतना ही आपके निगेटिव प्रभाव खत्म होंगे, आपके पापों का नाश करेंगे। और फिर ये यहाँ आएंगे जब 1.5 साल के बाद, फिर आपको और तरक्की, फिर यहाँ और तरक्की, राहु यहाँ आ जाएंगे। तो अभी बृहस्पति के यहाँ बैठने से सबसे बड़ी बात होगी, जिन मेरे कन्या राशि के जातक जातिकाओं के विवाह नहीं हो पा रहे थे, बहुत समय से परेशान थे, राहु यहाँ चढ़े बैठे थे, अब आपको अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, आपके शादी विवाह होंगे, आपको प्यार मिलेगा, आपका जीवन साथी आपको मिलेगा। ये आपको बृहस्पति देव करके रहेंगे। राहु यहाँ से हट चुके हैं, शनि यहाँ पर बैठे हैं। शनि आपको लव मैरिज का योग बना के बैठे हैं। शनि, आप लाख कोशिश कर लो, मेरी बात मान लो, नोट कर लो ये बात, आपको कन्या राशि वालों, आपको शनि अगर आपके लाइफ पार्टनर हैं, मतलब इन केस अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, आपको लव मैरिज करवा के जाएंगे शनि, बिना शादी करवाए यहाँ से हिलेंगे नहीं। और आपकी लव मैरिज होगी, आप कितना कोशिश कर ले दुनिया, आपको जितना भी दुश्मनों ने आपके साथ खेल किया है ना पिछले 1.5 साल में, जो भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, ब्लैक मैजिक जो हुआ आपके रिश्ते में, वो सब आप भूल जाओगे। शनि महाराज आपको प्यार आपका लौटाने जा रहे हैं और लव मैरिज आपको करवाएंगे। लव मैरिज, ये बात मेरी नोट कर लो। 2 चीजें बिल्कुल गारंटेड, गांठ बांध लो कि आपको नौकरी, तरक्की, कैरियर में सफलता, मान सम्मान तो अति बलशाली आपको मिलने वाला है, इतना कि आप संभाल नहीं पाओगे। और आपका प्रेम विवाह, ये दोनों जिनके लाइफ में लव है, उनका 100% प्रेम विवाह 2.5 साल यहाँ रहेंगे, भाग के कहाँ जाओगे? ये करना ही पड़ेगा, ये कराएंगे ही कराएंगे यहाँ पर, ये गारंटीड है, कोई नहीं इसको आपसे छीन सकता है, ये आपके लिए शुभ है। तो ये चीजें हैं अभी आपके लिए, और सबका बहुत अच्छा मामला बना हुआ है। तो आप खुश रहें अपनी लाइफ में, ठीक है। और यही जून महीना आपके लिए बहुत भाग्यशाली है, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।